हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली बोली। सो गाइज, आज मैं एक और स्टोरी लेकर आया हूँ। देखिए गाइज, स्टोरी के जरिए भी आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्टोरी के अंदर आपको बहुत यूजफुल सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए। ओके। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती जाए। सो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए गाइज, हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस क्या है। रामपुर नाम का एक गांव था। ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं। रामपुर नाम का एक गांव था जहाँ एक व्यापारी था। ठीक है, देयर वॉज ए विलेज। देयर वॉज ए विलेज मतलब एक गांव था। ठीक है, अगर सेंटेंस ऐसे होता एक समय की बात है या एक बार की बात है तो आप क्या बोलते, वंस अपॉन ए टाइम। ठीक है, वंस अपॉन टाइम मतलब होता है एक समय की बात है, एक बार की बात है। ठीक है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज ए विलेज, एक गांव था। कोल्ड मतलब कहा जाता था या नाम था। रामपुर, रामपुर नाम का एक गांव था, इसे रामपुर कहा जाता था। वेयर ए मर्चेंट, जहाँ एक व्यापारी। ओके, वेयर ए मर्चेंट। ठीक है, सेंटेंस इनकम्प्लीट है, आगे देखते हैं। तो वेयर ए मर्चेंट, मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी। ओके, राजू नाम का अपनी बेटी के साथ रहता था। ओके, तो एक मर्चेंट था, राजू नाम का था। ठीक है, तो नेम्ड राजू, क्या नाम था उसका, नेम्ड राजू। लिव्ड, अब देखिए, लिव्ड मतलब रहता था, सेकंड फॉर्म में लिव की, लिव मतलब रहना, रहता था। विद हिज डॉटर, अपनी बेटी के साथ। विद हिज डॉटर, अपनी बेटी के साथ वो रहता था। उसका नाम विमला था। हर नेम बोझ विमला। हर नेम मतलब उसकी बेटी का नाम। तो हर नेम बोझ विमला, हर नेम बोझ विमला, उसका नाम विमला था। ठीक है, विमला की माँ उसके जन्म के तुरंत बाद मर गई थी। ओके, देखिए, विमला की माँ, विमलाज मदर, विमलाज मदर। देखिएगा जी, एप्रोस्ट्रोफी लगा है यहाँ पे, विमलाज। ओके, विमलाज। ओके, विमलाज मदर। ठीक है, विमला की माँ, विमलाज फादर, विमला के पिता। ओके, विमलाज ब्रदर, विमला का भाई। ठीक है, डाइड मतलब मर गई थी। ओके, विमलाज मदर डाइड, मर गई थी, सेकंड फॉर्म है। राइट आफ्टर गिविंग हर बर्थ, राइट आफ्टर गिविंग हर बर्थ। राइट आफ्टर मतलब तुरंत बाद, एकदम बाद। ओके, गिविंग हर बर्थ, उसके जन्म देने के बाद। ओके, गिविंग हर बर्थ, जन्म देने के राइट आफ्टर मतलब तुरंत बाद। तो विमलाज मदर डाइड राइट आफ्टर गिविंग हर बर्थ, विमला की माँ उसके जन्म के तुरंत बाद मर गई थी। ओके गाइज, राजू ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला। अब राजू ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला। अब देखिए, राजू ब्रोट हर अप विद ग्रेट केयर। राजू ब्रोट हर अप विद ग्रेट केयर। अब देखिए गाइज, यहाँ पे ये देखिए, एक फ्रेजल वर्ब होती है ब्रिंग अप, BRING, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। ओके, पालन पोषण करना होता है ब्रिंग अप का मतलब। ठीक है, तो अब ये कह रहा है राजू ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला। राजू ब्रोट, अब सेकंड में हो जाएगा क्योंकि पाला पास्ट का सेंटेंस है। तो राजू ब्रोट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रोट, हर अप विद ग्रेट केयर। ग्रेट केयर मतलब बड़ी सावधानी से, बड़े देखभाल से, लाड प्यार से। ओके, तो राजू ब्रोट हर अप विद ग्रेट केयर, राजू ने उसे बड़े लाड प्यार से उसका पालन पोषण किया। ओके गाइस, जैसे कि आप कई बार बोलते हैं कि उसको उसके माता पिता के द्वारा पाला गया। ठीक है, तो ही वॉज ब्रोट अप, ही वॉज ब्रोट अप बाय हिज पेरेंट्स। ठीक है, ये पैसिव उसका सेंटेंस है जो मैंने अभी बोला है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसी बीच एक दिन, इसी बीच एक दिन। मीन वाइल वन डे, मीन वाइल मतलब होता है इसी बीच, मीन वाइल मतलब होता है इसी बीच। ओके, डियर विमला, डियर विमला, आई मस्ट गो टू द टाउन इमीडिएटली। मुझे फ़ौरन, इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, फ़ौरन शहर जाना होगा। आई मस्ट गो टू द टाउन इमीडिएटली, मुझे तुरंत फ़ौरन शहर जाना होगा। ओके, तो मीन वाइल वन डे, इसी बीच एक दिन, बोलता है डियर विमला, डियर विमला, आई मस्ट गो टू द टाउन इमीडिएटली, मुझे तुरंत फ़ौरन शहर जाना है, जाना होगा। ओके, मैं आज रात शायद घर पर
मैं आज रात शायद घर पर वापस ना आ पाऊँ। आई मे नॉट बी एबल टू गेट बैक होम टुनाइट। ओके, आई मे नॉट बी एबल टू गेट बैक होम टुनाइट। गेट बैक मतलब वापस आना, तो आप कम बैक का भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, कम बैक। ओके, तो आई मे नॉट बी एबल टू गेट बैक होम टुनाइट। मैं आज रात शायद घर पर वापस ना आ पाऊँ या आने में समर्थ ना हो पाऊँ। ठीक है, मैं हमारी नौकरानी से बात करूँगा और उसे आज रात को तुम्हारे साथ रुकने को कहूँगा। ओके, तो अभी क्या बोलता है कि आई विल टॉक टू आवर मेड। आई विल टॉक टू आवर मेड, मैं अपनी नौकरानी, मेड मतलब नौकरानी हो गया। ओके, तो नौकरानी से बात करूँगा मैं। नौकरानी को है ना मीना नाम की है, ठीक है। तो आई विल टॉक टू आवर मेड मीना, मैं अपनी नौकरानी मीना से बात करूँगा। एंड आस्क हर, उसे कहूँगा, ठीक है, टू स्टे विद यू, टू स्टे विद यू, तुम्हारे साथ रहने के लिए। टुनाइट मतलब आज रात। ओके, तो आई विल टॉक टू और मेड मीना, मैं अपनी हमारी नौकरानी से बात करूँगा मीना से। एंड आस्क हर, कहूँगा, टू स्टे विद यू, जो तुम्हारे साथ रहे, स्टे मतलब रहना, विद यू तुम्हारे साथ, टुनाइट मतलब आज रात को। ओके गाइज, आज रात तुम दोनों सावधान रहना, मैं कल सुबह वापस आ जाऊँगा। ओके, तो इसने सेंटेंस बोला है टुनाइट मतलब आज रात, बोथ ऑफ यू मतलब तुम दोनों, बोथ ऑफ यू मतलब तुम दोनों, स्टे केयरफुल मतलब सावधान रहना या बी केयरफुल। ओके, सावधान रहना। आई विल बी बैक टुमारो मॉर्निंग, आई विल बी बैक टुमारो मॉर्निंग मतलब मैं कल सुबह वापस आ जाऊँगा। विल बी बैक, कल सुबह वापस आ जाऊँगा। ओके, नाइट बोथ ऑफ यू स्टे केयरफुल, आई विल बी बैक टुमारो मॉर्निंग, मैं कल सुबह वापस आ जाऊँगा। गॉट इट। चिंता मत करना, अपना काम खत्म करना और सुरक्षित घर लौट आना। ठीक है, अब बेटी बोलती है इसकी डोंट वरी। डोंट वरी मतलब चिंता मत करना, चिंता मत करो। फिनिश योर वर्क, अपना काम खत्म करना, अपना काम खत्म करो। और रिटर्न होम सेफली, रिटर्न मतलब लौटना, लौट आना। होम सेफली मतलब सुरक्षित, और घर सुरक्षित लौट आना। ओके, रिटर्न होम सेफली, घर सुरक्षित लौट आना। ओके, तो डोंट वरी, फिनिश योर वर्क एंड रिटर्न होम सेफली। एक और सलाह है, अब दिखाता है कि एक और सलाह है, वन मोर एडवाइस। वन मोर एडवाइस मतलब एक और सलाह है। ठीक है, सोने जाते वक्त दरवाज़ा ठीक से बंद कर लेना। ओके, प्लीज़ क्लोज द डोर, प्लीज़ मतलब कृपया, प्लीज़ क्लोज द डोर प्रॉपरली, प्रॉपरली मतलब सही तरीके से, ठीक तरीके से। वाइल यू गो टू बेड, वाइल मतलब जब, यू गो टू बेड जब तुम सोने जाओ तो। ओके, ओके गाइज, तो एक और सलाह है, वन मोर एडवाइस, प्लीज़ क्लोज द डोर प्रॉपरली वाइल यू गो टू बेड। ओके, सोते जाते वक्त अपना दरवाज़ा ठीक से बंद कर लेना। हर जगह चोरों का आतंक है, थीव्स आर ऑन द प्रॉल ऑल ओवर। देखिए गाइज, थीव्स मतलब हो गए चोर या जेब कतरे। आर ऑन द प्रॉल, देखिए गाइज, एक प्रॉल होता है, इसका मतलब होता है छिपकर तलाशी करना, शिकार करना। ओके, कोई भी काम छिप कर करना। ओके, तो प्रॉल होता है। अब यहाँ पे ऑन द प्रॉल हो गया। ठीक है, ऑन द प्रॉल का मतलब हुआ है हमारे पास में छिप कर मतलब कुछ भी काम करना। ओके, तो इसका कहने का मतलब है हर जगह चोरों का आतंक है। थीव्स आर ऑन द प्रॉल ऑल ओवर मतलब हो गया हर जगह, ऑल ओवर मतलब हो गया हर जगह। ठीक है, तो हर जगह चोर छिपे हुए हैं। थीव्स आर ऑन द प्रॉल ऑल ओवर, हर जगह चोर का आतंक है या हर जगह चोर छिपे हुए हैं। ओके गाइज, मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मुझे एक बहादुर लड़के की तरह बड़ा किया है। ओके, लड़की अब बोलती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, आई एम योर डॉटर, आई एम योर डॉटर, मैं आपकी बेटी हूँ। यू रेज्ड मी लाइक ए ब्रेव बॉय,
यू रेज्ड मी लाइक ए ब्रेव बॉय। आपने मुझे बड़ा किया है। लाइक ए ब्रेव बॉय मतलब बहादुर लड़के की तरह, लड़के की जैसे। ओके, तो आई एम योर डॉटर, यू रेज्ड मी लाइक ए ब्रेव बॉय। ओके गाइस, मैं खुद की देखभाल कर सकती हूँ। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। ओके, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं खुद की देखभाल कर सकती हूँ। ओके, टेक केयर मतलब होता है ध्यान रखना, देखभाल करना। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं स्वयं का देखभाल कर सकती हूँ। ओके, तो आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। इसी बीच नौकरानी मीना भी उनके साथ शामिल हो जाती है। ओके, अब देखिए, मीन वाइल मतलब बताया ना मैं, इसी बीच मेड मीना, नौकरानी मीना जॉइंस देम मतलब उनको ज्वाइन करती है, उनके साथ जुड़ जाती है, शामिल हो जाती है। जॉइंस देम, ठीक है। तो इसी बीच मेड मीना जॉइंस देम मतलब उनको उनके साथ आ जाती है, शामिल हो जाती है, उनको जुड़ जुड़ जाती है उनके साथ में। ठीक है गाइस, तो मीन वाइल मेड्स मीना जॉइंस देम। नेक्स्ट देखिए, हे मीना कृपया मेरे वापस आने तक मेरी बेटी के साथ रहना। हे मीना प्लीज़ स्टे विद माई डॉटर अंटिल आई कम बैक। हे मीना प्लीज़ स्टे विद माई डॉटर। प्लीज स्टे मतलब रहना, विद माई डॉटर मेरी बेटी के साथ में, अंटिल आई कम बैक जब तक मैं वापस ना आऊँ। ओके, या मेरे वापस आने तक। जैसे कि डोंट गो आउट अंटिल आई से, जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत जाना। ओके, तो यहाँ पे क्या सेंटेंस था, हे मीना प्लीज स्टे विद माई डॉटर अंटिल आई कम बैक। देखिए गाइस, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे बोलती है मेड। माई हस्बैंड इज नॉट कीपिंग वेल। माई हस्बैंड हैज़ नॉट बीन कीपिंग वेल। देखिए गाइज, एक फीलिंग वेल होता है, कीपिंग वेल होता है। ठीक है, कीपिंग वेल का मतलब है कुछ पीरियड से, कुछ समय से। ओके, आप फीलिंग वेल का भी यूज़ कर सकते हैं। फीलिंग वेल का मतलब इमीडिएट, मतलब तुरंत, अभी ख़राब हुई है तबीयत। ओके, और कीपिंग वेल का मतलब होता है कुछ पीरियड, कुछ समय से तबीयत ख़राब है। ओके, तो माई हस्बैंड एज नॉट बीन कीपिंग वेल, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो आप कई बार कह सकते हैं कि इस तरह की, आई एम नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, जब आपकी तुरंत तबीयत ख़राब हो जाती है, आई एम नॉट फीलिंग वेल मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, आई एम अंडर द वेदर, वेदर का यूज़ कर सकते हैं इस फ्रेज़ का। ठीक है, आई एम अंडर द वेदर, इसका मतलब ये होता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओके, तो माई हस्बैंड हैज़ नॉट बीन कीपिंग वेल, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपको यहाँ सूचना देने आई थी कि मुझे तुरंत उनका ध्यान रखना है। आई केम टू इन्फॉर्म यू। आई केम टू इन्फॉर्म, इन्फॉर्म मतलब सूचना देना। तो आई केम मतलब मैं आई थी, टू इन्फॉर्म यू आपको सूचना देने, दैट कि आई हैव टू इमीडिएटली अटेंड टू हिम। देखिए गाइस, अटेंड मतलब होता है किसी भी पार्टी, किसी भी फंक्शन को अटेंड करना, वो अलग है। ठीक है, बट जब अटेंड, अटेंड आगे टू लग जाता है, आगे समवन लग जाता है, समबडी, तो इसका मतलब होता है टू सर्व मतलब सेवा करना, ध्यान रखना, टेक केयर। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ध्यान रखना। एक तो अटेंड होता है और एक अटेंड टू होता है। अटेंड के आगे टू लगते ही टू सर्व मतलब सेवा करना, ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकलेगा, ध्यान रखना। ओके, टू सर्व। तो आई केम टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको यहाँ सूचना देने आई थी, दैट आई हैव टू इमीडिएटली अटेंड टू हिम, मुझे तुरंत उनका ध्यान रखना है, तुरंत उनकी सेवा करनी है। ओके गाइस, तो मैंने आपको पता है अटेंड टू लगते ही उसका अर्थ चेंज हो जाता है। ओके, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे लाखों रुपए का नुकसान होगा। ठीक है, इफ़ आई डोंट गो आई विल लूज लैक्स ऑफ रुपीज। देखिए गाइस, इफ़ आई डोंट गो, यदि मैं नहीं जाता हूँ या मैं नहीं जाऊँगा, आई विल लूज, लूज मतलब नुकसान होना, लैक्स ऑफ रुपीज़, लैक्स ऑफ रुपीज मतलब लाखों रुपए का नुकसान होगा। ठीक है, तो इफ़ आई डोंट गो आई विल लूज लैक्स ऑफ रुपीज़। ठीक है, यदि मैं नहीं जाऊँगा तो मुझे लाखों रुपए का नुकसान होगा। मुझे किसी भी कीमत पर जाना है। ओके, अभी क्या बोलता है, मुझे किसी भी कीमत पर जाना है। तो
आई हैव टू गो एट एनी कोस्ट। एट एनी कोस्ट का मतलब होता है किसी भी कीमत पर, किसी भी हालात में। ओके, तो आई हैव टू गो मतलब मुझे जाना है। ठीक है, आई हैव टू गो मतलब इसको मतलब जाना ही जाना है। आई हैव टू गो एट एनी कोस्ट। एट एनी कोस्ट मतलब बताया मैंने, किसी भी कीमत पर। ओके गाइस, तो आई हैव टू गो एट एनी कोस्ट, मुझे किसी कीमत पर जाना है। मैं घर पर अकेली रह सकती हूँ। आई कैन स्टे एट होम अलोन। वही मॉडल्स का सेंटेंस है। आई कैन स्टे एट होम। आई कैन स्टे एट होम अलोन, मैं घर पर अकेली रह सकती हूँ। ओके गाइस, तो आई कैन स्टे एट होम अलोन। आधी रात को दरवाज़ा मत खोलना। ठीक है, अब इसके जो फादर क्या बोलते हैं, आधी रात को दरवाज़ा मत खोलना। तो डोंट ओपन द डोर। डोंट ओपन द डोर मतलब दरवाज़ा मत खोलना, दरवाज़ा मत खोलना। इन द मिडिल ऑफ द नाइट। अब देखिए गाइस, इन द मिडिल ऑफ द नाइट मतलब सिंपली कहने का मतलब है आधी रात को या मध्य रात्रि को, रात के बीच में। ओके, मतलब आधी रात। डोंट ओपन द डोर इन द मिडिल ऑफ द नाइट। ओके, डोंट ओपन द डोर इन द मिडिल ऑफ द नाइट, आधी रात को दरवाज़ा मत खोलना। ओके गाइस, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में यही सेंटेंस थे। और एंड आई होप आपको सेंटेंस यूजफुल लगे हो, तो वीडियो को जरूर शेयर करिए। एंड वीडियो कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।